नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया या आयुर्वेद चैनल पर स्वागत है। बात करते हैं कि हमारे जीवन में गति का क्या महत्व है। जीवन का अर्थ ही गति है। इस बात को आप अगर इस वीडियो के आरंभ में ही स्वयं सोच कर देखें तो आपके शरीर में जो कुछ भी हो रहा है वह गति के कारण हो रहा है। चाहे आपके शरीर में ऑक्सीजन जा रही है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, चाहे रक्त पूरे शरीर में परिसंचरण तंत्र के माध्यम से घूम रहा है, चाहे आपके शरीर में खाया गया भोज्य पदार्थ आंतों में आगे बढ़ रहा है, सब कुछ गति के कारण है। और इसी गति का परिणाम है कि हमारे चारों ओर जो भी मौसम परिवर्तन हो रहा है, जो भी महीने आ जा रहे हैं, सब गति का ही तो परिणाम है। अगर पृथ्वी सूरज के चारों ओर 365 दिन में चक्कर लगाती है तो वर्ष का परिवर्तन ज़रूर होता है, लेकिन उसी 365 दिन में चंद्रमा भी गति करता है और वह पृथ्वी के 12 चक्कर लगाता है, इसलिए 12 महीने हो जाते हैं। सब कुछ, चाहे वो महीना आपके सामने खड़ा है, चाहे वह वर्ष खड़ा है, सब गति के कारण होता है। जरा कल्पना करिए, जिस ब्रह्मांड में हम आप रह रहे हैं, जिसमें पृथ्वी भी है, वह पृथ्वी कभी धूल का कण हुआ करती थी और यही धूल के कण एक निश्चित गति से लगातार घूमते रहे और घूमते 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 वह एक दिन उस पिंड में परिवर्तित हो गए और फिर भी निरंतर घूमते रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के भी चारों ओर चक्कर लगाती है, अपनी धुरी पर भी चक्कर लगाती है, और उस घूमने का परिणाम ये है कि जैसे जैसे पृथ्वी ऑर्गेनाइज होती चली गई, संगठित होती चली गई, उसका स्वरूप बदलता चला गया। दहकता हुआ गोला धीरे धीरे ठंडा हुआ, जब ठंडा हुआ तो गति चलती रही, वाष्प बनी, पानी बना, जीव जंतु बने, पेड़ पौधे बने। लेकिन आपको यह सोचना चाहिए कि गति के कारण ही पृथ्वी पर पूर्व में बहुत से जीव जंतु हुए और काल कवलित हो गए, अब वह इस पृथ्वी पर नहीं पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पृथ्वी लगातार गति कर रही है और गति का मतलब ही परिवर्तन होता है। आज से करोड़ों साल पूर्व जब डायनासोर थे तब पृथ्वी की गति अपने माध्यम से अपने कणों को जिस तरीके से संगठित कर रही थी, उस समय के अनुसार अनुकूलित जीव जंतु पैदा हुए। लेकिन पृथ्वी का गति करते रहना ही न सिर्फ उन जीव जंतुओं को खत्म कर दिया, बल्कि नए जीव जंतु पैदा करता चला गया। यही तो कारण है कि हम ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। वी ऑल आर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि पृथ्वी ऑर्गेनाइज हो रही है और जैसे जैसे ऑर्गेनाइज होती जा रही है, आज से 60 लाख साल पहले जो मनुष्य इस पृथ्वी पर दिखाई दे रहा था, वैसा मनुष्य आज नहीं दिखाई दे रहा है। वह ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहलाता था, लेकिन हम आप होमो सैपियंस सैपियंस कहलाते हैं। हमारे आपके चेहरे, शरीर के आकार प्रकार बदल गए हैं, तब आकार प्रकार अलग थे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की गति के कारण मानव के शरीर में, दूसरे जीव जंतुओं के शरीर में भी परिवर्तन आया। इसको आप एक सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। क्या केवल दूध को देखकर आप जान पाते हैं कि उसके अंदर मक्खन भी है, घी भी है? नहीं जान पाते हैं। लेकिन जब उस दूध को आप मथानी से या मशीन के द्वारा मथते हैं और उस मथानी में मथने के कारण जब उस दूध में एक ऊर्जा उत्पन्न की जाती, गति उत्पन्न की जाती है, तो उसी दूध के अंदर से मक्खन दिखाई देने लगता है, घी दिखाई देने लगता है। और इस सरल से उदाहरण से आप यह समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी लगातार चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे पृथ्वी ऑर्गेनाइज होती चली जा रही है, वैसे वैसे उसके अंदर से उस ऑर्गेनाइज्ड स्थितियों के कारण नए नए जीव जंतु पैदा होते जा रहे हैं, और जो उसके साथ अनुकूलन नहीं कर पा रहे हैं वो समाप्त होते जा रहे हैं। पृथ्वी अभी भी अपने ऑर्गेनाइज्ड होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है, इसलिए भी आगे भी बहुत से जीव जंतु इस पृथ्वी पर आएंगे, क्योंकि पृथ्वी लगातार घूम रही है।
कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप भी सतत गति कर रहे हैं तो परिवर्तन ज़रूर होगा। शरीर के अंदर की गतियां रुकने के कारण ही मृत्यु हो जाती है, चाहे वह खून का प्रभाव हो या खाया गया भोजन आंतों में आगे ना बढ़े तो कब्ज की शिकायत हो जाती है। जब भी गति रुकेगी हमें दुष्परिणामों से दो चार होना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है इस वीडियो के माध्यम से कि आप सदैव गति करने की तरफ अग्रसर हों। आपके पास कोई कार्य नहीं, आप पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं। आपके पास कोई कार्य नहीं है, आप दुनिया को समझने की कोशिश करें। जीवन क्या है इसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि जितना अधिक आप अपने दिमाग को उर्वरक के रूप में उर्वरता प्रदान करेंगे, दिमाग की सक्रियता आपके जीवन को उतना ही सक्रिय रखेगी। खड़ी साइकिल भी मूर्छा लग जाता है, खड़े खड़े सामान टूट जाते हैं। एक जूता या चप्पल आप खरीद के लाएं और उसे कुछ दिन मत पहने, आप देखेंगे वो रखे रखे ख़त्म हो गए, टूट गए, फट गए। लेकिन वही जूते को अगर आप लगातार पहनते रहें, उपयोग में करते रहें, तो वो बहुत समय तक चलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उपयोगिता ज़रूरी है अपने जीवन की, अपने कार्य की। लैमार्कवाद ने इस पर सिद्धांत भी दिया, उपयोगिता और अनुपयोगिता का सिद्धांत। तो जो कुछ भी आप उपयोग करेंगे, और उपयोग का मतलब है गति से, जब गति रहेगी तो जीवन में एक सार्थक परिणाम अवश्य आएगा। और वह सार्थक परिणाम आपके अंदर उद्भूत विचारों से आप ही को परिमार्जित करता रहेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को पहले कहा गया कि वह कण है, बाद में कहा गया वेव है, तरंग है, बाद में कहा गया कण और तरंग दोनों है। तो एक ही विचार सक्रियता के कारण बार बार बदलता रहा। इलेक्ट्रॉन के बारे में स्थितियां बदलती रहीं। ठीक इसी तरह से जब आप गतिशील रहते हैं तो आपके जीवन में भी आप ही के विचार संशोधित होते रहेंगे, आप ही का जीवन संशोधित होता रहेगा। जैसे पृथ्वी नए नए जीवों का निर्माण कर रही है, ऐसे आपके अंदर से विचारों से एक नई स्थितियां उद्भूत होती रहेंगी जो समाज के लिए कल्याणकारी होंगी, आपको ज़्यादा तटस्थ बनाएंगी, आपको ज़्यादा विचारवान बनाएंगी, स्थिर बनाएंगी। इसलिए जीवन में गति को महत्व दीजिए। और इसीलिए मैंने आज यह वीडियो बनाया है कि जिसके भी जीवन में गति है उसके जीवन में कोई ना कोई परिणाम निश्चित रूप से आता है, वो भी सकारात्मक आता है। बैठने से कुछ भी नहीं होता है। और अगर आपको यह बात समझ में आ रही है तो इसे दूर तक ले जाइए, ताकि लोग यह समझ सकें कि केवल धर्म, भगवान, सुपरनेचुरल पावर पर आश्रित होकर बैठ जाने भर से ही जीवन सार्थक नहीं हो सकता, जब तक कि हम कर्म ना करें। क्योंकि प्रकृति ने पूरा शरीर ही इसलिए बनाया है कि इसकी सक्रियता हमारे कर्म पर आधारित होगी, हमारी गति पर आधारित होगी। इसलिए गति के सिद्धांत को समझें। इस पूरे चराचर में चाहे पृथ्वी की गति हो, चाहे सूर्य की गति हो, चाहे चंद्रमा की गति हो, सबकी गति से होने वाले परिवर्तन को महसूस करें। तब आप समझ पाएंगे कि आपको भी परिवर्तित होने के लिए गति करना कितना ज़रूरी है। यही उद्देश्य है अखिल भारतीय अधिकार संगठन का, और मैं आलोक चांटिया उसी उद्देश्य को प्रतिबिंबित करने के लिए बार बार आपके साथ रहता हूँ। नमस्कार।